एक जो हमको कमजोर समझने का काम कर रहे हैं वो भूल चुके हैं कि ब्राह्मण तांडव भी करना जानते हैं और शांति का पाठ पढ़ाना भी जानते हैं। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझा गया, जो कि है नहीं। ब्राह्मण समाज एक सभ्य समाज है, हम लोग फरसाधारी भी हैं, हम शास्त्र भी हैं और शस्त्र। ब्राह्मण जनेऊधारी भी है और प्रसाधारी भी है। हम लड़ना भी जानते हैं, हम उस लड़ाई को कंप्रोमाइज में कराना जानते हैं। देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ब्राह्मण धर्मशाला से, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो ब्राह्मण समाज के युवा हैं वो इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें देख सकते हैं, जो ब्राह्मण धर्मशाला है वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपसे अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते रहे। देख सकते हैं प्रधान जी हमारे साथ है। क्या कहेंगे प्रधान जी, काफ़ी संख्या में आज युवा भी इकट्ठे हुए हैं, समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, कुछ दिन पहले अशोक शर्मा हमारे खाप के प्रधान थे ब्राह्मण सभा के, तो उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उससे उत्पन्न जो दलित समाज के लोग उनसे कुछ इसमें उन्होंने अपने उस पर विरोध जताया। उस प्रकरण में हमने एसपी साहब को दरखास्त दी थी 3 लोगों के खिलाफ जिन्होंने ईंट बरसाई थी, तो उन्होंने भी उनके खिलाफ अशोक शर्मा के खिलाफ दरखास्त दी थी। उसमें एसपी साहब के आदेश पर एसएचओ साहब ने दोनों बरादरी के मौजूद आदमियों को बुलाया था। उनमें एक फैसला हुआ था, भाई आज के बाद कोई भी किसी पर टिप्पणी करेगा। लेकिन ब्राह्मण समाज ने तो पहले भी कोई टिप्पणी नहीं की, आज भी कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने उसके बाद दलित समाज के लोगों ने फिर टिप्पणी शुरू कर दी और जिन्होंने ईंट बरसाई थी उनको विरोध चमकाने कर दी, उनके बाइट लेकर के भैया मैंने तो उनका दिमाग खोलने का काम किया, ये किया। तो इसमें आरोप नहीं करूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से दलित समाज के लोगों को और पुलिस प्रशासन को एक आग्रह करना चाहता हूँ, समय रहते इसको अंकुश लगाएं, इस पे ऐसी बात ना करें जिसमें कि दोनों समाजों में आपस में तनाव बढ़े। हमारा समाज सभ्य समाज है, आज भी एक है और कल भी एक रहेगा। ना हम कोई विवाद चाहते, फैसले की तरफ जब बढ़ रहे थे उस फैसले को अमली जामा जब पर आ जाएगा जब आप लोग संयम बरतेंगे। प्रधान जी, लग नहीं रहा इस मामले में कहीं ना कहीं शांति दोनों पक्षों को बरतनी चाहिए, क्योंकि मामले काफी तूल ले रहा है, जो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं, काफी मामला तूल ले रहा है, शांति बनाए रहे। देखिए, ब्राह्मण समाज ने, आप देखो सोशल मीडिया में कोई भी ब्राह्मण समाज ने कोई आपत्ति नहीं की। उसके बाद ना पहले करी कुछ, हमने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अशोक शर्मा ने की थी वो की थी। उसके बाद किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कुछ नहीं की। लेकिन दलित समाज के लोग रोजाना कोई न कोई अपने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं, मनुवाद और ब्राह्मणवाद की बातें करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं दलित समाज के लोगों को, भाई ऐसा ना करें, क्योंकि आपस में भाईचारा बने रहे और हम ये चाहते हैं भी भाईचारा बने। लेकिन आप नहीं चाहोगे तो ऐसा नहीं होगा, भाई एक तरफा चाहे जाएगा। अगर आप बार बार ऐसे करोगे फिर ब्राह्मण समाज भी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो देख सकते हैं दिनेश पंडित हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, काफी तूल पकड़ रहा है मामला है। देखिए, तूल जो पकड़ रहा है ये दूसरी तरफ से वो पकड़वाने का काम कर रहे हैं। हमने तो एक सिंपल सी दरखास्त देकर ये कहा था कि इसके जिन्होंने भी ये हरकत की है, हमारे मंदिर पे जिन्होंने अटैक किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी सिविल लाइन थाने में पंचायत हुई, उस पंचायत के पहले जो कुछ हो चुका है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि वो जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को अपमानित करने का और घृणा भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो बंद करें। सरकार व प्रशासन उनको रोके और वो उनके समाज के जो लोग मीडिया में सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए ब्राह्मणों को कोसने का काम कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी हमारे भी थे और इस भारत के वो भारत रत्न थे। ऐसा नहीं है कि हम उनका अपमान कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इसी कड़ी को अगर आप देखोगे तो पूरे भारतवर्ष के अंदर ये ब्राह्मणों को मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ये यूरेशिया से आए हैं, इस प्रकार के अपमानित करने का काम करते हैं। प्रशासन में सरकार से अनुरोध है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा ब्राह्मण पूरे बड़े लेवल पर इसका रोष प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर इस एक जो हमको कमजोर समझने का काम कर रहे हैं वो भूल चुके हैं कि ब्राह्मण तांडव भी करना जानते हैं और शांति का पाठ पढ़ाना भी जानते हैं। आपको लग रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो मतलब शांत करना चाहते हैं मामले में, लेकिन कुछ भड़काने का भी काम कर रहे हैं। देखिए, उनके समाज में भी कुछ लोग हैं अच्छे जो इस मामले को बिल्कुल ठंडा करना चाहते हैं, लेकिन उनके समाज के 50% लोग ये चाहते ही नहीं है। जिसने ये गलती करी है वो तो सरेआम कह रहा है कि मैं मरने मिटने के लिए तैयार हूं। अरे किस प्रकार का मरने मिटने के लिए तैयार है? गलती तुझसे हुई, गलती मान और सजा भुगत। हमारा समाज का भाईचारा खराब मत कर। ब्राह्मण समाज को दिशा निर्देश देने का काम करता है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि हम परशुराम जी भी हम उनके वंशज हैं। अन्याय के खिलाफ हम सड़कों पर उतर सकते हैं और हमें न्याय लेना भी आता है। क्या कहेंगे भाई साहब इस मामले में? देखिए, इस तरह की जो प्रकरण कई दिन से चल रहा था उसमें हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझा गया, जो कि है नहीं। ब्राह्मण समाज एक सभ्य समाज है, हम लोग फरसाधारी भी हैं, हम शास्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। लेकिन हमारी बातों को
हम चुप रहना हमारी कमजोरी नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और उनके समाज में भी इस तरह के जो बुद्धिजीवी लोग आगे आए और जो शरारती आदमी जिन्होंने हमारे मंदिर के ऊपर इस तरह की जो घिनौनी हरकत करी वो निंदनीय है, और आगे आकर इसके ऊपर वो आगे आए और उन दोषियों को सजा दें। प्रशासन से भी हमारी यही है। लेकिन अब हम इस मुद्दे के ऊपर चुप रहने वाले नहीं हैं। हम हमारे बड़े भी हैं और हमारे युवा साथी भी, सब में इस बात को लेकर रोष है। जो टिप्पणियाँ वो उस तरह से की जा रही हैं, जो कि उनके समाज के अंदर भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको समझाना चाहिए और आगे आकर इस बात को समझना चाहिए कि भाई ब्राह्मण समाज एक बड़ा समाज है और एक शोभनीय समाज है, सभ्य है। वो पहले तो हम शुरुआत करेंगे नहीं, लेकिन अगर हम छेड़ा जाएगा तो हम चुप भी बैठने वाले नहीं हैं। कानून अपना काम करे। नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, फिर हम भी उन्हीं की तरह उनके घरों में बढ़ जाएंगे जैसे वो हमारे घरों में बढ़े हैं। हम नहीं रुकेंगे। फिर उसके बाद अपना कहीं ना कहीं मामले को शांत किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन ये बढ़ावा दे रहे हैं समाज ये अपने उसको, और ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं। पूरे समाज को टारगेट मत करो, कृपया करके प्रशासन से यही दुआ है भी आप लोग इनको संभालें और समझाएं और इसको रोकें। देखो ये मामला ठंडा पाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों समाज से चल रहे थे, लेकिन कुछ आदमी, सारे नहीं कर रहे हम, कुछ गंदे आदमी जो सिर्फ अपने फेस वैल्यू के चक्कर में सारे समाज को गलत बोल रहे हैं, वो गलत है। एसपी साहब से अपील करते हैं इनकी ये टिप्पणी करवानी समाज के ऊपर बंद करे। ये समाज में, ब्राह्मण समाज में इन बातों को लेके पूरा रोष है। देख सकते हैं और भी साथी यहाँ पर है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, ये मामला काफी तूल पकड़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। हाँ जी देखो ऐसा है, कुछ दिन पहले अपने यहाँ एक ब्राह्मण धर्मशाला में कुछ शरारती तत्वों ने एक कॉन्फ्रेंस करी थी अपने अशोक शर्मा जी ने, और उसमें BN राव का जिक्र हुआ था, जबकि उसने कोई गलत नहीं बोला था। ना उसमें किसी समाज के लिए गलत बात थी, ना कोई भीमराव के उसमें जो ना बोलिया भी बाबा साहब को गलत बोलिया, उसके लिए कोई बातचीत नहीं हुई थी। और हम अपने महापुरुष का पुष्प प्रतीक करने के लिए हमने एक मीटिंग रखी थी, कॉन्फ्रेंस। उसमें हमें इतना भी हक नहीं कि भी हम अपनी कॉन्फ्रेंस कर सकें। उन आदमियों ने एक आरोप लगाया कि बाबा साहब को गलत बोलिया और हमारे तो बाप को गलत बोल दिया, ऐसे बोल दिया, जबकि कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। वो लाइव कवरेज हुई है सबकी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक सचेत करना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कमज़ोर नहीं है किसी भी उसमें। ब्राह्मण शस्त्रधारी भी है और शास्त्रधारी भी है, ब्राह्मण जनेऊधारी भी है और प्रसाधारी भी है। हम लड़ना भी जानते हैं, हम उस लड़ाई को कंप्रोमाइज़ में कराना जानते हैं। उनको मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपने आप को योद्धा ना समझे। योद्धा समझने की कोई इतनी बड़े होना काम नहीं करती कि योद्धा है वो। एक ब्राह्मण धर्मशाला पर टोरडे फेंक का योद्धा नहीं बनता कोई। योद्धाओं के तो सिस्टम ही अलग होते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को और अपने सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि भाई इसको, जिन आदमियों ने यह निंदनीय घटना करी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको जेल में डालने का काम करें। धन्यवाद। पूरा रोष है ये कहते हुए कहीं ना कहीं जरूर दिखाई दे रहे हैं। मेरी सभी से अपील रहेगी, पूरे मामले में आप क्या कहना चाहते हैं एक बार कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर, यह जानकारी जो है जरूर पहुंच सके। मैं आपके साथ कंवर पाल, देखते रहिए ITV24। धन्यवाद।